के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। श्री गीता के ज्ञान में डूबो, गंगा का स्नान करो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो, गंगा का स्नान करो। गंगा का स्नान करो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो। गंगा का स्नान करो। गंगा का स्नान करो। जन्म जन्म की कर्म मैल को, जन्म जन्म की कर्म मैल को। जन्म जन्म की कर्म मैल को। जन्म जन्म की कर्म मैल को। परम ज्ञान से धो डालो। परम ज्ञान से धो डालो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो। श्री गीता के ज्ञान में डूबो। मोह में पड़े अर्जुन को जैसे आत्मामृत ज्ञान दिया। मोह में पड़े अर्जुन को जैसे आत्मामृत ज्ञान दिया। स्वार्थ लालच ममता छोड़ कर, स्वार्थ लालच ममता छोड़ कर। स्वार्थ लालच ममता छोड़ कर। स्वार्थ
कर्म निष्काम करो, सब कर्म निष्काम करो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। वेदों का यह सार सत्य है, ये अमृत का कुंभ भरा। वेदों का यह सार सत्य है, ये अमृत का कुंभ भरा। कल्पवृक्ष की यह छाया है, कल्पवृक्ष की ये छाया है, कल्पवृक्ष की ये छाया है, कल्पवृक्ष की ये छाया है। मिलता है जो मांग करो, मिलता है जो मांग करो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। जन्म मरण के जगत जाल का श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। जन्म मरण के जगत जाल का श्री कृष्ण ने ज्ञान दिया। इस ज्ञान को मन में बसा कर, 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 रोग पीड़ा सब दूर करो, रोग पीड़ा सब दूर करो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। वाणी से निकला शब्द दूर कहीं पर जाए, हंस अकेला उड़ गया देख कोई ना पाए। जन्म मरण की पूंजी राम नाम का जाप, संसार सांस सांस से सिमर ले,
जान यही है सार, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। ऋषियों ने इसको गाया है, दया कृपा सुख पाने को। ऋषियों ने इसको गाया है, दया कृपा सुख पाने को। बन अर्जुन तुम भी सब पालो, बन अर्जुन तुम भी सब पालो, बन अर्जुन तुम भी सब पालो। बन अर्जुन तुम भी सब पालो। सब जीवों से प्रेम करो, सब जीवों से प्रेम करो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। गंगा का स्नान करो, गंगा का स्नान करो, जन्म जन्म की कर्म मैल को, जन्म जन्म की कर्म मैल को, जन्म जन्म की कर्म मैल को। जन्म जन्म की कर्म मैल को। परम ज्ञान से धो डालो, परम ज्ञान से धो डालो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो, श्री गीता के ज्ञान में डूबो। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी से पूछा, कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, ज्ञान का या कर्म का? जो हमने तीसरा अध्याय पढ़ा। श्री कृष्ण जी ने कहा, कर्म किए बिना मनुष्य कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। ये सबसे जो गहरा ज्ञान है, कर्म किए बिना मनुष्य कर्मों से मुक्त नहीं हो सकता। केवल कर्मों का त्याग कर देने से उसे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। कर्म किए बिना कर्मों से उसके बंधन से मुक्त नहीं हो सकता। नाम जपने के लिए कर्म करना पड़ेगा। कर्म क्या है? नाम जपना, उसका अभ्यास। उसका अभ्यास करते हुए, नाम जपते हुए, ये कर्म है। सेवा कर्म है, सत्संग में आना कर्म है। और जब आप ये कर्म करते हैं तो ये सहज योग से अभ्यास करते हुए, राम राम जपते हुए, एक ना एक दिन, जिस दिन कर्तापन का अहंकार भीतर से मिट जाएगा, जब कर्ता ही करता रह जाएगा, तू कर रहा है मैं नहीं कर रहा, तो कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों के बंधन से मुक्त होने के लिए पहले कर्म करना ही पड़ेगा और उससे ही ज्ञान का द्वार खुलता है। हे अर्जुन, मनुष्य जब तक शरीर में है कुछ ना कुछ कर्म करता है। कर्म करते करते मन शुद्ध होता है।
और ज्ञान की प्राप्ति का मार्ग खुलता है। चिंतन, मनन, ये मन के कर्म हैं। और कर्म इंद्रियां, चलना, चलकर आना, ये कर्म है। सत्संग में आना, हाथों से काम, सेवा, ये क्या है? ये कर्म इंद्रियों का कर्म है। तो इससे क्या है? मानसिक कर्म भी हो रहा है। जब मानसिक कर्म, चिंतन होता है, मनन होता है परमात्मा का, तब जो ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं जो वो शुद्ध होती हैं। देखना, बोलना, सुनना, स्पर्श इतना शुद्ध हो जाता है कि जब संत आशीर्वाद देता है, स्पर्श करता है, तो एकदम से जो मन है, आत्मा है, शांत हो जाती है, ये शुद्ध हो जाता है सारा। तो इसके लिए पहले ये कर्म होता है। और मन से होने वाले विचार, वो भी शुद्ध, मानसिक क्रियाएं, ये सब कर्म हैं। अर्जुन, कर्म किए बिना ज्ञान संभव नहीं है। और मनुष्य कर्म कैसे करता है? प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सत्व है, रजस है, तमस है, उनसे प्रभावित होकर उनकी प्रेरणा से कर्म करता है। और सृष्टि में नहीं, सृष्टि में भी जो अभी जो श्री कृष्ण जी ने कहा, ये शरीर के कर्म, मानसिक कर्म हैं, मानसिक क्रिया है। फिर महाराज जी ने कहा कि सृष्टि में भी तो निरंतर लगातार कर्म हो रहा है। सूर्य से लेकर छोटे से छोटा परमाणु तक कोई भी वस्तु है, उसमें गति और परिवर्तन हो रहा है। संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जो क्रिया शून्य है। हर कोई क्रिया कर रहा है। कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसमें कोई गतिविधि ना हो रही हो, लेकिन केवल आत्मा है, केवल आत्मा है, इस परिवर्तन से परे है। वो उसका स्वरूप शुद्ध है, चेतन शुद्ध स्वरूप है। जैसी सारी सृष्टि किसी ना किसी क्रिया में लगी हुई है, मनुष्य का शरीर भी क्रियाशील है। इस क्रिया को कर्म कहते हैं। जैसे हृदय का धड़कना, फेफड़ों का काम करना, रक्त का संचार, जीवन में असंख्य कर्म निरंतर हो रहे हैं बिना रुके। अब शरीर में कुछ भी रुका तो वो जीवन नहीं, वो अंग का, अगर कोई अंग रुका काम करने में तो अंग खराब हो जाएगा, और अगर धड़कन बंद हुई तो मृत्यु है। सब चल रहा है, कुछ भी रुका नहीं है। मनुष्य की 5 ज्ञान इंद्रियां, युवा बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, ज्ञान इंद्रियां होती हैं, उनको इससे ज़्यादा समझ में आ जाएगा, क्योंकि युवा के साथ, युवा समाज की संपत्ति है, देश की संपत्ति है, परिवार की संपत्ति है। युवा ज्ञान इंद्रियां होती हैं सेंस ऑर्गन्स, बच्चों को समझ में आ जाएगा। ज्ञान इंद्रियां सेंस ऑर्गन्स होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। अगर ये मन के नियंत्रण में हो, मन के वश में हो, और मानव इनसे आसक्ति रहित होकर, बिना लगाव के, आसक्ति रहित होकर बिना लगाव से, कर्म इंद्रियों से, ये क्या है? ऑर्गन्स ऑफ एक्शन, हाथ, पैर, ठीक है, आप अपने बुक से आप जानते ही हैं जो युवा है। जब कर्म इंद्रियों से अपना कर्तव्य करता रहे, कर्तव्य कैसे करना है? बिना लगाव के, बिना आसक्ति के,
और वो श्रेष्ठ कर्म योगी है। हे अर्जुन, कर्म से बचने के लिए कर्म छोड़ देना उचित नहीं है। शरीर के पालन पोषण के लिए नित्य कर्म हो रहा है, नहाना, धोना, उठना, खाना, पकाना, जाना, जो धन व्यापार करना है, अपने परिवार को पालना, ये नित्य कर्म है और ये आवश्यक कर्म है, ज़रूरी कर्म है, इसके बिना तो नहीं रह सकते। जन्म से माता पिता परिवार से संबंध बनते हैं। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, पत्नी, पुत्र, परिवार, समाज, देश के प्रति अलग अलग कर्म होते रहते हैं। कर्म बंधन, अर्जुन, कर्म बंधन, कर्म सब हो रहा है, रुक नहीं रहा, चल रहा है। ये बंधन तब बनता है जब कर्म फल की इच्छा मन में आती है। जब कर्म फल की इच्छा से किया जाता है तब ये कर्म बंधन बनता है, नहीं तो कोई कर्म जो हम करते हैं वो बंधन नहीं बनता। ये बंधन ही जन्म और मरण है। आगे महाराज जी ने कहा, पूरी सृष्टि आदान प्रदान त्याग के नियम से चल रही है। कैसे? सूर्य अपनी किरणें धरती पर प्रकाश करता है, जीवन दान देता है। आकाश वायु और जल चक्र का सहायक बनता है। आकाश है तो हवा है, उसका वो चक्र चल रहा है, उसका सहारा है आकाश। और जल चक्र का भी सहारा है आकाश। जल चक्र जो वो पानी सींचता है समुद्र से, नदियों से, जिससे बारिश होती है, वर्षा होती है, वो लेता है फिर लौटा देता है। आदान प्रदान हो रहा है। पवन ये बादलों को गतिशील करता है। बादल दौड़ते हैं, अब बादल तो बन गए, अब गति स्पीड चलेंगे कैसे बादल? वो हवा से चलते हैं, वायु से चलते हैं। और वर्षा धरती को जल देती है। जो पानी लिया, जल लिया, फिर उस धरती को लौटा दिया और फिर धरती इस जल के सभी प्राणियों को पालती है। वनस्पति भोजन देती है, जीवन दान देती है। सब अपना अस्तित्व का उपयोग, सब अपना उपयोग दूसरों के कल्याण के लिए कर रहे हैं। ऐसे ही मनुष्य को चाहिए। हे अर्जुन, ऐसे ही हर को चाहिए कि वो केवल अपने सुख के लिए नहीं, आपने जो नित्य कर्म किए, धन कमाया, कारोबार किया, धन अपने बच्चों के लिए इकट्ठा किया, उसका आप भोग पदार्थ भोग रहे हैं। लेकिन महाराज जी यहाँ कह रहे हैं ये केवल अपने सुख के लिए नहीं, दूसरों के कल्याण के लिए भी योगदान डालना चाहिए। जब कोई अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर कर्तव्य पालन करता है, तब समाज में उन्नति और संतुलन बना रहता है। और कर्म को निस्वार्थ भाव से करना, प्रकृति का ये जो चक्कर चल रहा है, जिसको हम साइकिल बोलते हैं, ये जो चल रहा है, इसमें योगदान देना है। प्रकृति का हर वस्तु पदार्थ जो परमात्मा ने बनाया वो योगदान दे रहा है। एक मानव ही है जो अपना योगदान देने में पीछे हटता है। तो ये महाराज जी कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं कि योगदान जो बेसहारा है, जिनका कोई नहीं है, जो कमज़ोर हैं, जिनके पास भोजन नहीं है, तो उनके लिए योगदान डालना, उनके लिए देना, वो क्या है? वो है आप प्रकृति का जो चक्र चल रहा है उसमें योगदान
डाल रहे हैं। और वही डालता है जो अपने स्वार्थ से ऊपर उठता है, जो अपने सुखों से ऊपर उठता है, जो बांटता है। हे अर्जुन, धर्म के नेता, गुरुजन सब लोगों के लिए उदाहरण, जो बड़े बड़े लोग हैं लोगों के लिए उदाहरण हुआ करते हैं। वह समाज की अमूल्य संपत्ति होते हैं। हम महाराज जी का, श्री गीता जी का पाठ कर रहे हैं, उनके ग्रंथ से पढ़ रहे हैं, तो वो क्या है? अमूल्य संपत्ति है, अमूल्य है, जिसका ज्ञान ले रहे हैं। और हजारों लोग पहले भी, अब भी, आगे भी उनका कल्याण होता जाएगा, उनको ज्ञान होता चलेगा कि कर्म कैसे कर्म करने हैं, कैसा जीवन बिताना है। पूरा समाज का संपत्ति होते हैं उनके अच्छे कर्म, उनका आचरण, उनका व्यवहार और संतों की वाणी समाज के साधारण के लोगों के लिए होती है। उससे उनको साधारण के लोग भी वैसा ही करते हैं। जब हम जीवनी पढ़ते हैं, आप पॉडकास्ट देखते हैं बड़े बड़े लोगों की, जिस भी जीवन के चक्र में आपने आगे बढ़ना हो, पढ़ाई के लिए आपका वही मेंटर होता है, उसी को आप देखते हैं। पढ़ने वाले बच्चे, कौन इतना ऐसे पढ़ा, उसने क्या किया, किसी ने धन कमाया, उसने कैसा कमाया, किसने मेहनत की, उसने कैसे किया, कौन कैसे शिखर पर पहुंचा। अब वैसे वैसे ही लोगों की मीडिया में वो आप सुनते हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ते हैं। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मुझे तो 3 लोगों में करने के लिए कुछ योग्य नहीं है। अब मैं कर्म करना अगर छोड़ भी दूं तो भी वो जी सकते हैं, लेकिन क्या होगा? जो सामान्य लोग हैं उनको देख रहे हैं, वो कर्मों से विमुख हो सकते हैं, वो कर्म करना छोड़ सकते हैं। सत्य और न्याय की रक्षा करना ईश्वर का नियम है। यदि कोई दूसरा कौन है? दुष्ट है, पापी है, अधर्मी है, प्राणों या अधिकारों पर आक्रमण करता है, तुम्हारे प्राणों पर, तुम्हारे अधिकारों पर आक्रमण करता है, तो अपने प्राणों की रक्षा करना, दूसरों की रक्षा करना उचित कर्तव्य है। दुर्योधन अधर्म के पक्ष में है, युद्ध के लिए खड़ा है, और अधिकार जो पांडवों के हैं वो उन्हें नहीं देना चाहता। अब वो युद्ध करने को तैयार है, वो आक्रमण करने को तैयार है। लेकिन यही श्री कृष्ण जी कह रहे हैं, अब तुझे अपने भी प्राण बचाने, अपने प्राणों को बचाना, और जो दूसरे जो साथ खड़े हैं, जो धर्मी लोग हैं, जो पुण्य करने वाले हैं, उसकी रक्षा करना कर्म है, वो उचित कर्तव्य है। जो दृढ़ विश्वास निश्चय रखकर कर्म करता है, वह धीरे धीरे कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जो कर्म योग की निंदा करता है, वह पतन की ओर जाने वाला हो जाता है। जानो, उसका पतन होने वाला है आगे जीवन में। फिर अर्जुन ने पूछा, मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता है? श्री कृष्ण जी ने कहा, जब मनुष्य के भीतर अपने आप को देकर आपकी तीव्र इच्छा है कि वो वस्तु मुझे मिल जाए, और वो इच्छा पूर्ण ना हो, तो उससे क्रोध आता है। फिर जो इच्छा है, कामना है और क्रोध है, दोनों मिलती हैं। इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्रोध आ गया, दोनों मिलकर मनुष्य की बुद्धि और विवेक को ढक लेते हैं, और
पाप कर्म कर बैठते हैं। पाप, हे अर्जुन, पाप कर्म का मुख्य कारण, पाप का मुख्य कारण कामना है, इच्छा है। जिस प्रकार धुआं को, धूल दर्पण को ढक लेती है, ऐसे ही कामना, इच्छा मनुष्य की बुद्धि को ढक लेती है। संयम और विवेक से ही मनुष्य इस चक्र से बच सकता है। वो कौन मनुष्य है? महाराज ने कहा कि इंद्रियां, शरीर के अंगों से, जो हमारे दूसरे अंग हैं, इंद्रियां उससे श्रेष्ठ हैं, उत्तम हैं। इंद्रियों से मन उत्तम है, श्रेष्ठ है। मन से बुद्धि, बुद्धि से आत्मा, आत्मा सबसे उत्तम है, सबसे प्रबल है। जगी हुई आत्मा बहुत ही सरलता से कामना को वश में कर सकती है। हे अर्जुन, तू चैतन्य भाव से काम रूपी शत्रु जो को नाश कर दे। पढ़ेंगे चौथा अध्याय। दीन दास हूँ द्वार का, सेवा दे कर दान, सेवा सदन बनाए मुझको हे भगवान। गुरु जी को करिए वंदना, भाव से बारंबार नाम सुनो का से किया, जिसने भव से चौथा अध्याय, पेज नंबर 143, 143। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, यह जो भक्ति में कर्म योग मैंने तुझे कहा है, यह कोई नवीन बात नहीं है। सूर्यवंशियों के प्रथम पुरुष विवस्वान को यह अविनाशी योग मैंने पहले कहा था। विवस्वान ने मनु को बताया, फिर मनु ने इक्ष्वाकु को कहा। इस प्रकार परंपरा से यह चला आया है। प्राय इसको राजश्री जन जानते थे। क्षत्रिय ऋषियों में कर्म समर्पण का योग पहले पाया जाता था। हे परम तप, वह योग दीर्घ काल के बीतने पर काल के बड़े हेर फेर से नष्ट हो गया था। वही यह पुरातन कर्म योग मैंने आज तुझे कहा है। तू मेरा भक्त है और सखा है। निश्चय से यह योग एक उत्तम रहस्य है। उत्तम रहस्य की बात भक्त और स्नेही मित्र को ही बतानी उचित होती है। सो मैं तुझको कहता हूँ कि कर्म योग एक उत्तम तत्व है और मोक्ष का सर्वोत्तम मार्ग है। आत्मकल्याण का यह बड़ा सरल पथ है। अर्जुन ने कहा, आपका जन्म तो इधर का है, अब हुआ है, और विवस्वान का जन्म बहुत पहले हुआ था। तब मैं ये कैसे जानूं कि यह योग आदि में आपने ही कहा था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत जन्म बीत चुके हैं। भेद केवल इतना है कि हे परम तप, मैं उनको जानता हूँ, तू नहीं जानता। मैं प्रबुद्ध और शुद्ध आत्मा होने से पूर्ण ज्ञान द्वारा उनको जान रहा हूँ और तुझको उनका ज्ञान नहीं है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अपरिवर्तनशील आत्मा हूँ और प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधिकार में करके सूक्ष्म प्रकृति को लेकर
मैं अपनी आत्मशक्ति से, अपने संकल्प के बल से प्रकट होता हूँ। साधक आत्मा का आना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए होता है और वह अपने संकल्प के बल से प्रकट हो जाया करता है। जब जब ही धर्म की गलानी होती है, धर्म मंद पड़ जाता है और अधर्म का बल बढ़ जाता है, तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधक आत्म मर्यादा से साधुओं सभ्यों की रक्षा के लिए, दुष्टों दुष्कर्मियों के विनाश के लिए और धर्म की स्थापना के लिए मैं युग युग में प्रकट होता रहता हूँ। अथवा शुभ कर्मों को बचाने के लिए और पापों के विनाश करने के वास्ते मैं समय समय पर जन्म लेता हूँ। जब जनता में धर्म न रहे, मर्यादा मिट जाए, सत्य तथा न्याय का नाश हो रहा हो, उस समय भले जनों तथा भलाई को बचाने के लिए, बुरों को तथा बुराई को दूर करने के लिए और सत्य को, मर्यादा को स्थापन करने के वास्ते मैं पुरुषोत्तम आया करता हूँ। इस प्रकार मेरे दिव्य जन्म और कर्म को जो जन रहस्य सहित तत्व से जानता है, उनको दैवी प्रेरणा तथा ईश्वरीय विधान समझता है। हे अर्जुन, वह मनुष्य भी शरीर को त्याग कर फिर जन्म नहीं पाता और मुझको ही प्राप्त करता है। वह सत्संगी मुझ में ही समा जाता है। बहुत से वीतराग, भय और क्रोध से रहित, ज्ञान तथा तप से पवित्र बने हुए मुझ में लीन और मेरे आश्रित लोग मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। मनुष्य की वृत्तियों में राग प्रबल है, भय उससे प्रबलतर है और वैर भाव सबसे प्रबलतम है। ये तीनों दोष कर्म योग और भक्ति भाव के बड़े भारी विरोधी हैं। इनको छोड़ने पर ही भक्त भगवान के स्वरूप में लीनता लाभ करता है। हे अर्जुन, जो लोग जिस प्रकार जिस विधि से मुझको प्राप्त होते हैं, मेरे पास आते हैं, उनको उसी प्रकार मैं ग्रहण कर लेता हूँ, क्योंकि सर्व प्रकार से मनुष्य मेरे ही बताए हुए मार्ग पर अनुसरण करते हैं। ज्ञान, तप, कर्म और भक्ति आदि मार्ग सब मेरे बताए हुए हैं, परंतु सब मार्गों का एक ही लक्ष्य परमात्मा के परम पद की प्राप्ति होना चाहिए। कर्मों की सफलता को चाहते हुए जो जन इस लोक में देवताओं को पूजते हैं, देव यज्ञ करते हैं और मनुष्य समाज की सुधार उपकार सहित सेवा करते रहते हैं, निश्चय पूर्वक इस लोक में उनके कर्मों से उत्पन्न होने वाली सफलता शीघ्र हो जाया करती है। इस लोक के सुधार, उपकार और सेवा आदि कर्मों का फल आप ही आप शीघ्र मिल जाता है। तो फिर भगवत भक्त कर्म योगी अपने कर्मों के फलों की प्राप्ति को कर्म उद्देश्य क्यों बनाए? हे अर्जुन, गुण कर्म के विभाग से भेद से चतुर्वर्ण का धर्म मैंने ही रचा है। उसके मुझ कर्ता को भी तू अकर्ता अविनाशी जान। चारों वर्णों के विद्या, शूरवीरता, चतुरता और कार्य कुशलता आदि गुण हैं। इन उपार्जित गुणों को क्रियात्मक रूप देना कर्म है। यह स्वाभाविक कर्म में धर्म का कर्ता अविनाशी भगवान ही है। ऐसे अन्य अनेक स्वाभाविक नियम से ईश्वरीय कर्म करते हुए भी मुझको कर्म लिप्त नहीं होते, क्योंकि कर्मों के फल की मुझे लालसा नहीं है। मैं स्वभाव सिद्ध नियम से कर्म करता हूँ। इसलिए जो जन मुझको कर्ता होकर भी अकर्ता जानता है, वह कर्मों से नहीं बंध जाता, वह भी मेरी तरह अकर्ता ही बना रहता है। उसको कर्म लेप नहीं लगने पाता। निष्काम कर्म के रहस्य को इस प्रकार जानकर पूर्व काल के मोक्ष चाहने वालों ने भी कर्म किया था, कर्म धर्म को धारण किया था। इसलिए पूर्वजों ने जो बहुत पहले किया था, वह कर्म तू भी कर। इस लोक के धन और यश आदि फलों के लिए कर्म करना और परलोक के स्वर्ग संबंधी भोगों के उद्देश्य से कर्म करना कामना सहित
सकाम कर्म है। दोनों लोकों के फलों की कामना मन में न रखकर कर्म को करना निष्काम कर्म है। ऐसा ही कर्म हे अर्जुन तू कर। कर्म क्या है, अकर्म, संज्ञान व संन्यास क्या है, इस विषय में विद्वान भी मोह चक्कर में पड़े हुए हैं। इस कारण मैं तुझको कर्म बताऊंगा, जिसको जानकर तू अशुभ कर्म से मुक्त हो जाएगा। विचार विवेकवान मनुष्य को करने योग्य कर्म को भी अवश्य जानना चाहिए और निषिद्ध कर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए। कर्म की गति गहरी है, कर्म का ज्ञान अति गूढ़ है। जो जन कर्म में अकर्म देखे निष्काम रहे और जो अकर्म में ज्ञान त्याग में कर्म अवलोकन करे, वह जन मनुष्य में बुद्धिमान है। वह कर्म योग युक्त है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। जो जन कर्तव्यों को करता हुआ अहंकार रहित हो निष्काम भाव से कर्म करता जाए, उसका कर्म अकर्म है, ज्ञान है तथा त्याग है। और जो जन ज्ञान और त्याग में रहता हुआ भी यह समझे कि कर्तव्य कर्म को करना स्वाभाविक ईश्वरीय नियम है, उसका ज्ञान भी कर्म है। ऐसा निष्काम कर्म करता ही उत्तम गुणी मनुष्य है। वही ज्ञान कर्म के सच्चे सार को समझता है। जिसके सर्व आरंभ कर्म करने के प्रयत्न कामना के संकल्प से रहित है, फल की इच्छा से वर्जित है, उस निष्काम भाव रूप ज्ञान की अग्नि में कर्म दग्ध कर देने वाले को विद्वान लोग पंडित कहा करते हैं। निष्काम भाव से सभी कर्म करना ज्ञान तथा त्याग ही है। ऐसे ज्ञान की आग से जिसके सब कर्मों के संस्कार भस्म हो गए हैं, वह निर्लेप मनुष्य ज्ञानी कहा जाता है। जो जन कर्मों के फलों की कामना को त्याग कर निष्काम भाव में सदा तृप्त है और जो इस लोक की कीर्ति आदि के आश्रय से और स्वर्गों के भोगों के सहारे से रहित है, वह कर्म में अच्छी तरह लगा हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। वह सर्वथा निर्लेप बना रहता है। जो जन फल की आशा से रहित है, चित्तवृत्ति को वश में किए हुए है, जो सर्व संग्रह का त्याग किए हुए है, वह केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ, केवल जन्म से प्राप्त स्वाभाविक कर्म करता हुआ पाप को प्राप्त नहीं होता। उसको अपने कर्तव्य कर्म के करने पर पाप दोष का लेप नहीं लगता। सृष्टि नियम में ही शरीर के पालन पोषण और रक्षण करने आदि के कर्म है। उन सभी कर्मों को करना ईश्वरकृत मर्यादा है। उसमें कर्मों का कर्ता अकर्ता ही बना रहता है। जो जन सहज से जो मिले उससे संतुष्ट है, जो सुख दुख आदि द्वंद्वों से पार हो गया है, जो निर्वैर है और जो सफलता असफलता में सम है, वह कर्म करके भी बंधन में नहीं फंसता। फल में आसक्ति रहित का, राग द्वेष से मुक्त का, ज्ञान में स्थिर चित्त का और यज्ञ के लिए कर्म करने वाले का सारा कर्म संस्कार सर्वथा लय हो जाता है। कर्तव्य पालन, जनहित और सेवा आदि कर्म यज्ञ हैं। ऐसे सभी कर्म ब्रह्म में अर्पण है। बलि भी ब्रह्म में है। ब्रह्म अग्नि में ब्रह्म द्वारा ब्रह्म में स्थित द्वारा हवन हुआ है। उस ब्रह्म में कर्मों की समाधि से ब्रह्म ही प्राप्त किया जाता है। ब्रह्म में सब कर्मों का समाधान, शांत तथा समर्पण करना ब्रह्म कर्म समाधि है। कर्तव्य कर्मों का करना ब्रह्म की विधि का विधान है, ईश्वरीय नियम है। ऐसा समझकर कर्म करना ब्रह्म समाधि में ही किया गया कर्म है। उससे कर्म योगी को ब्रह्म धाम का लाभ ही होता है। दूसरे योगी जन दैव यज्ञ अग्निहोत्र को ही आराधते हैं। अन्य उपासक लोग ब्रह्म रूप अग्नि में अध्यात्म ज्योति में यज्ञ से ही यज्ञ को होमते हैं। अंतर्मुख होकर आत्मा से ही परमात्मा की उपासना करते हैं। अपनी वृत्तियों को बलि बना
ब्रह्म वेदी पर चढ़ाते हैं। अन्य प्रकार के योगी जन कान आदि इंद्रियों को संयम की अग्नि में हवन करते हैं, इंद्रिय संयम का यज्ञ करते हैं। दूसरे प्रकार के याजक शब्द आदि विषयों का इंद्रियों की आग में होम करते रहते हैं। वे हरि अनुरागी जन भक्ति भाव भरे सुरीले गीतों से, रसने स्वरों से, कीर्तनों से, भजनों से तथा पवित्र पाठों से और ऐसे ही उत्तम ग्रंथों के अध्ययन से, शुभ जनों के दर्शनों से और सत्संग आदि से अपनी इंद्रियों को पवित्र बनाते रहते हैं। यह उनका इंद्रियों में उनके विषयों का हवन है, शुभ प्रवृत्ति में यज्ञ है। अन्य योगी जन इंद्रियों के सब कर्मों को और प्राणों के व्यापारों को अपने आप के संयम की अग्नि में जो सत्य ज्ञान से दीप्त है होमते रहते हैं। अपने आप को नियम मर्यादा में रखकर अपनी इंद्रियों के सब कर्मों से क्रियाशीलता का जीवन बिताते हैं, शुभ कर्म करते हैं और अपनी सांसों के आने जाने को भी ज्ञान से प्रज्वलित कर्म योग की आग में बलिदान करते हैं। प्रशंसनीय व्रतों वाले संयम ध्यान में यत्नशील योगी जन कोई द्रव्य से, चरु आदि पदार्थों से यज्ञ करने वाले होते हैं। कोई तप यज्ञ करते हैं, कोई कर्म योग वाले हैं, कोई स्वाध्याय यज्ञवान है और कोई ज्ञान यज्ञ में प्रायण है। उसी प्रकार दूसरे योगी लोग अपान में प्राण की आहुति डालते हैं, बाह्य कुंभक करते हैं, अन्य प्राण में अपान का हवन करते हैं, आभ्यंतर कुंभक करते हैं। अन्य प्रकार के अभ्यासी जन अनेक प्रकार की भस्त्रिका आदि से प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम में प्रायण होते हैं। कई एक अभ्यासी लोग खान पान को नियत किए हुए मिताहारी होकर प्राणों में प्राणों को होमते हैं, स्वास्थ्य युक्त सदाचार का जीवन व्यतीत करते हैं। ये सभी यज्ञों से पापों का नाश कर चुके हैं और यज्ञों को जानते हैं, यज्ञों के सच्चे मर्म को समझते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञ करके बचा हुआ अन्न खाने वाले अमृत खाने वाले हैं, उनका भोजन अमृत है, वे सनातन ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। यज्ञ न करने वाले का यह लोक ही नहीं है तो दूसरा लोक कहाँ से हो सकता है। ऊपर कहे यज्ञों में से कोई भी यज्ञ करके भोजन करना भगवान का अमृत प्रसाद पाना है, उससे मनुष्य के दोनों लोक सुधर जाते हैं। और यदि इन कर्मों में से कोई भी शुभ कर्म न किया जाए तो इस लोक का जीवन ही बिगड़ जाता है, परलोक की तो कथा ही कौन कहे। ऊपर कहे प्रकार से ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद मुख से वेद वाणी से विस्तृत हुए हैं, विस्तार से वर्णन किए गए हैं। उन सब यज्ञों को तू कर्म से होने वाले समझ, कर्मों को किए बिना कोई भी यज्ञ नहीं किया जा सकता। ऐसा जानकर तू मुक्त हो जाएगा। सब कर्म करने से ही सिद्ध होते हैं, इसलिए निष्काम भाव से कर्तव्य कर्म अवश्यमेव करते रहना चाहिए। ऐसा ज्ञान ही ज्ञान यज्ञ है। द्रव्य यज्ञ से, सामग्री के होम से ज्ञान यज्ञ अधिक अच्छा है, कल्याणकारक है। हे पार्थ, सर्व संपूर्ण कर्म ज्ञान में सर्वथा समाप्त होता है। कर्म मात्र निष्काम भाव में, अनासक्ति में तथा संबुद्धि में पराकाष्ठा को पहुंचाता है। कर्मों की उत्तमता और पूर्णता कर्म योग और भगवत समर्पण रूप सच्चे ज्ञान में ही है। हे अर्जुन, उस ऊपर कहे ज्ञान को तत्वज्ञानी भगवत भक्तों के समीप जाकर विनय से, नमस्कार से, बार बार पूछने से और सेवा से समझ। तत्वदर्शी ज्ञानी जन तुझको ज्ञान का उपदेश देंगे। सत्य का ज्ञान प्राप्त करने वाले के उपाय नम्रता, जिज्ञासा और सेवा भाव हैं। इन्हीं से ज्ञान ग्रहण करने की योग्यता प्राप्त होती है। उक्त तीनों साधन जिज्ञासु की श्रद्धा के, सच्ची लगन के और ज्ञान पिपासा के परिचायक हैं। हे अर्जुन, तब ज्ञानी लोग तुझको
वह ज्ञान बताएंगे जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह में नहीं पड़ेगा, और जिस ज्ञान से तू सब भूतों को अपने आत्मा में देखेगा अथवा मुझ में अवलोकन करेगा। यदि तू सब पापियों से भी बहुत बड़ा पापी है, घोर पाप कर्मी है, तो भी ज्ञान की नौका से तू पाप समुद्र को बड़ी सुगमता से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रचंड अग्नि लकड़ियों को भस्म कर देती है, ऐसे ही सर्व कर्मों को ज्ञान की आग भस्म कर डालती है। निश्चय से इस लोक में ज्ञान के सदृश दूसरा कोई साधन पवित्र नहीं है। उस ज्ञान को कर्म योग से भली प्रकार सफल हो चुका हुआ मनुष्य समय पर आप ही अपने आत्मा में प्राप्त कर लेता है। इस ज्ञान को श्रद्धावान, विश्वासी, जितेंद्रिय और परमेश्वर प्राण मनुष्य प्राप्त करता है। उस ज्ञान को पाकर फिर तुरंत परम शांति को मनुष्य पा लेता है। कर्म योग के, ज्ञान के और अध्यात्म ज्ञान के तीन ही उत्तम साधन हैं: श्रद्धा, भक्ति और इंद्रिय संयम। जो ऊपर कहे ज्ञान से रहित है, श्रद्धा न करने वाला है और संशयशील है, वह नष्ट हो जाता है। संशय युक्त का न यह लोक है, न परलोक है और न ही सुख है। सत्य ज्ञान का न होना, आत्मा परमात्मा में श्रद्धाहीन होना और आस्तिक भाव में तथा कर्तव्य कर्मों में संदेहशील बने रहना, पाप दोष की भावना से डावाडोल हो जाना मनुष्य के विनाश का कारण कहा गया है। सब कर्मों में संशय करने से दोनों लोक और सुख नहीं रहते। संशय मनुष्य में कुसंग और कुतर्क से उत्पन्न होता है। बहुत बढ़ जाने से वह मनुष्य को भ्रमशील, अस्थिरचित, अविश्वासी, भीरू और दुर्बल बना देता है। इसलिए संशय सुख मात्र का नाशक कहा जाता है। हे धनों के विजेता अर्जुन, जिस भगवत भक्त ने कर्म योग से सब कर्म श्री भगवान में अर्पण कर दिए हैं, ज्ञान से संशय छेदन कर रखा है, और जो आत्मवान है, अपने आत्मा को जानता है, उसको कर्म नहीं बांधते। वह कर्म करता हुआ कर्मों के संस्कार से मुक्त ही बना रहता है। इसलिए हे भारत, अज्ञान से, आत्मा परमात्मा और सत्कर्मों के अविवेक से उत्पन्न हुए और हृदय में रहने वाले इस संशय को आत्मज्ञान की तलवार से काटकर योग में, भक्ति भाव पूर्ण कर्म योग में तू भली प्रकार रहे और कर्तव्य को करने के लिए खड़ा हो। ओम तत्सत। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता रूप उपनिषद ब्रह्म विद्या अंतर्गत योग शास्त्र में श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। प्रभु कृष्ण का ज्ञान यही है, शुभ कर्म सुंदर कर लो। श्री गीता के पाठ को सुनकर
तन मन में शांति भर लो। प्रभु कृष्ण का ज्ञान यही है, शुभ कर्म सुंदर कर लो। श्री गीता के पाठ को सुनकर तन मन में शांति भर लो। प्रभु कृष्ण का ज्ञान यही है।
5वां अध्याय 13 श्लोक तक पढ़ेंगे। 13 5वां अध्याय। अर्जुन ने कहा, हे श्री कृष्ण, कर्मों के त्याग की और फिर कर्म योग की, कर्मों के करने की आप प्रशंसा करते हैं। इन दोनों में जो कल्याणकारी है भली प्रकार निश्चय पूर्वक वह मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, संन्यास, ज्ञान अथवा त्याग तथा और कर्म योग दोनों ही मोक्ष देने वाले हैं, वह उत्तम है। परंतु उन दोनों में कर्मों के त्याग से कर्म योग कर्तव्य कर्मों को करते रहना बढ़कर अच्छा है। जो जन संबंध जन्य कर्म तथा कर्तव्य कर्म करता हुआ किसी के साथ न वैर करता है न किसी कर्म फल को चाहता है, वह सदा सन्यासी ही जानने योग्य है। हे महाभाव, सुख दुख के द्वंद्व से रहित मनुष्य निश्चय पूर्वक सहज से कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। द्वेष का, वैर का, लोभ का और कामना का त्याग ही संन्यास है। कर्तव्य कर्मों का करना, त्याग देना संन्यास नहीं है। सांख्य ज्ञान और कर्म योग को मूर्ख मनुष्य पृथक पृथक कहते हैं। ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे से पृथक हैं, ऐसा पंडित नहीं कहते। पंडित जन इन दोनों को एक ही मानते हैं। इन दोनों में से एक में भी अच्छी प्रकार स्थिर हो मनुष्य दोनों के फल को लाभ कर लेता है, क्योंकि जो मुक्ति धाम ज्ञानी लोग प्राप्त करते हैं वही परम धाम कर्म योगियों से भी प्राप्त किया जाता है। इनके अंतिम परिणाम में कोई भी भेद नहीं है। इसलिए सांख्य और योग को, ज्ञान और निष्काम कर्म को जो एक रूप देखता है वही वास्तव में सत्य को देखता है। इन दोनों को एक समझने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। हे विशाल बुझ, कर्म योग के बिना कर्मों के त्याग को अथवा ज्ञान को प्राप्त करना कष्ट साध्य है, परंतु निष्काम कर्म में लगा हुआ मुनि ब्रह्म को शीघ्र प्राप्त कर लेता है। जो भगवत भक्त कर्म योग में प्रायण है, जिसका आत्मा शुद्ध है, जो अपने आप को वश किए हुए है, जो जितेंद्रिय है और जो सब प्राणियों को अपना आत्मा मानने वाला है, अपने समान समझने वाला है, वे कर्मों को करता हुआ लिप्त नहीं होता। वे कर्मों के बंधनों से सदा अलिप्त ही बना रहता है। ऐसा उत्तम मनुष्य भक्ति भाव में रमण करने वाला, कर्म योग से युक्त, तत्वदर्शी, देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, चलते, सोते, सांस लेते, बोलते, छोड़ते, लेते, आंखें खोलते और मीचते हुए भी इंद्रियों के विषयों में काम कर रही हैं, ऐसे धारण करता हुआ यह माने कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। राग द्वेष रहित निष्काम भाव युक्त तत्वज्ञानी मनुष्य ऊपर वर्णन किए सब कर्मों को सृष्टि नियम के अंतर्गत समझे। ऐसे कर्मों में ईश्वर का विधान काम करता हुआ माने और स्वयं निष्काम रहकर एक यंत्र की भांति शुभ कर्म करता चला जाए। विहित कर्मों में और ईश्वरीय नियम में पाप की कल्पना न करे और दोष की दृष्टि न रखे। सब सहज कर्मों का करना तथा कर्तव्य कर्म में रत रहना शुभ ही जाने। ऊपर कहे विषय को अधिक स्पष्ट करते हुए भगवान ने कहा, जो शुद्ध विचार युक्त मनुष्य कर्मों को ब्रह्म में समर्पण करके और उनके फलों की इच्छा को त्याग कर करता है, वह पाप से ऐसे निर्लेप रहता है जैसे पानी से कमल का पत्ता। जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता हुआ कीचड़ मिट्टी से पालन पाता हुआ उन दोनों से निर्लेप रहता है और पानी से नहीं भीगता। सरोवर में चाहे कितना ही जल बढ़ता चला जाए, पर वह उससे ऊपर हिलता हुआ निर्लेप ही बना रहता है।
इसी प्रकार सब कर्मों को श्री भगवान में समर्पण कर देने वाला निष्काम भाव युक्त मनुष्य रक्षण पालन आदि के सभी कर्म करता हुआ पाप के स्पर्श से सदा ऊपर ही रहता है। उसकी यही धारणा हुआ करती है कि स्व तथा पर का रक्षण करना, कर्तव्य को निभाना और समाज का हित साधना सृष्टि के स्वाभाविक कर्म में है। इनके संस्कार भगवत भक्त की आत्मा को बांधने के साधन नहीं बन सकते। योगी जन कर्मों के फल की कामना को छोड़कर आत्मा की शुद्धि के लिए केवल काया से, मन से, बुद्धि से और इंद्रियों से भी कर्म किया करते हैं। संसार के पदार्थों में आसक्त निमग्न मनुष्य के काम तो राग द्वेष, वैर विरोध और भोग उपभोग की तृष्णा से प्रेरित होकर होते हैं, परंतु कर्म योगियों के कर्म केवल अपने कल्याण के भाव तथा कर्तव्य बुद्धि से हुआ करते हैं। उनकी शारीरिक क्रिया केवल स्वभाव सिद्ध होती है, उसमें वे मन बुद्धि को अधिक नहीं लगाते। जो योगी लोग विचार विवेक आत्मचिंतन और जनता के कल्याण कामना किया करते हैं, उनके कर्म मानस तथा बुद्धि जन्य होते हैं। जो योगी समबुद्धि होते हैं, कर्म योग में तत्पर रहते हैं और ब्रह्मी स्थिति में स्थिर हो जाते हैं, उनके इंद्रियों के कर्म ऐसे ही स्वाभाविक होते हैं जैसे सोए हुए मनुष्य के शरीर के भीतर रात दिन निरंतर अनगिनत कर्म होते रहते हैं। समता योगवान कर्मों के फलों को त्याग कर निष्काम भावना से कर्म करता हुआ सदा रहने वाली परम शांति को पाता है। कर्म योग रहित अस्थिर चित्त मनुष्य कामना के कारण कर्म फल में आसक्त होने पर बहुत बंधन में पड़ जाता है। सर्व कर्म ईश्वर अर्पण न करने वाला कर्म फल की कामनावश राग द्वेष से कर्म करके दोषों के दुष्ट संस्कारों से कर्म बंधन में फंस जाता है। आत्म संयमी देहधारी मन से सब कर्मों को परमेश्वर की शरण में समर्पण त्याग करके कामना से न कुछ करता हुआ न ही किसी से कराता हुआ नव द्वार वाले नगर में शरीर में सुख से रहता है। मुख आदि के छिद्र ही देह रूप नगर के नव द्वार हैं। निष्काम कर्म करता जन कामना और अहंकार से रहित होकर इस पुर में बड़े सुख से निवास करता है। जय श्री कृष्ण। बुधवार को जो 5वां अध्याय है, जो बाकी श्लोक रह गए हैं, और 6ठा अध्याय पढ़ेंगे और साथ में ही 4था और 5वां अध्याय उसका ज्ञान लेंगे। कल सोमवार है, 17 तारीख है और संक्रांति है, नया महीने की शुरुआत है, भादों चढ़ रहा है और आज ही हम संक्रांति का पर्व एक दिन पहले, महाराज की कितनी कृपा रहती है कि पहले ही हम उसको मनाना, उस खुशियों को अपने जीवन में एक एहसास अपने भीतर लेकर आते हैं। सबके लिए भादों का महीना बहुत बहुत मंगलकारी हो, सुखमय हो और हर पल हर क्षण परमात्मा की याद आए, परमात्मा के याद में बीते, सुख में बीते, धन धान्य बहुत भरपूर हो, सबके कारोबार में वृद्धि हो, बरकत हो, धन में वृद्धि हो, नाम में वृद्धि हो, नाम में बरकत हो और सबका जीवन सफल हो, सफल हो, घरों में आनंद हो, शांति हो, परिवार में प्रेम हो, आपस में बड़ों का आदर, छोटों से प्रेम, सब मिलजुल कर रहें, खुश रहें। आपस में जो आजकल सब दूर, घर में रहते हुए भी दूर हो गए, अपने अपने में रहते हैं, सब मिलजुल कर बैठें, मिलजुल कर बातें करें, खुशियाँ बांटें, अच्छी बातें करें, अपने बच्चों को पास में बिठाएं। सब पर महाराज जी की अपार अपार कृपा हो और
सबसे उत्तम क्या है? निरोगी काया, निरोगी काया, निरोगी शरीर। इससे उत्तम इस दुनिया में ये बहुत बहुत बड़ा धन है। इससे उत्तम धन शरीर के लिए इस संसार में नहीं है। जो हम गीता ज्ञान यज्ञ ले रहे हैं, आत्मा का भी सुख भोगना है, ऐसे नहीं। शरीर का भी सुख भोगना है, आत्मा का तो ज़रूर ही भोगना है। सबको ये दोनों सुख मिले, शरीर के भी और आत्मा के। राम कृपा सदा सदा सब पर बरसे और सबकी शुभ इच्छाएं महाराज जी पूर्ण करें। जय श्री राम। कर्म सदा निष्काम कर, छोड़ फलों की आस। यही कृष्ण जी गा रहे, सदा रहूं तेरे पास। ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके, ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके जिस ज्ञान को पाया है। ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके जिस ज्ञान को पाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है। ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके, ऋषि मुनियों ने तप यज्ञ करके जिस ज्ञान को पाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है। लालच लोभ स्वार्थ और शत्रु तन तेरे में रहते हैं। तन तेरे में रहते हैं। तन तेरे में रहते हैं। लालच लोभ स्वार्थ और शत्रु तन तेरे में रहते हैं। तन तेरे में रहते हैं, तन तेरे में रहते हैं। त्याग वैराग्य को हाथ तीर कस, त्याग वैराग्य को हाथ तीर कस मन मारीच भगाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है। श्री
अज्ञान अंधेरे में बैठा, अज्ञान अंधेरे में बैठा, अज्ञान अंधेरे में बैठा। अमर आत्मा का मंत्र पढ़कर, अमर आत्मा का मंत्र पढ़कर ज्ञान का दीप जलाया है। श्री कृष्ण ने युद्ध भूमि में अर्जुन को समझाया है।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण